बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्लूम टेक्सोनॉमी का ही है। और वो ब्लूम टेक्सोनॉमी की हमने बात की थी कि टोटल 3 डोमेन्स हैं। तो पहला जो डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, जिसको उर्दू में हम वक़ूफ़ी पहलू कहते हैं, जिसमें आइडियाज़ होते थे, तसव्वुरात होते थे, जिसकी बुनियाद पर हम कोई चीज़ जो है डेवलप करता था, क्रिएट करता था लास्ट में जाके। अब जो है वो एक और एस्पेक्ट है जिसको हम इफ़ेक्टिव डोमेन कहते हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन हमारे जज़्बात के साथ, हमारे एटीट्यूड के साथ और हमारे वैल्यूज़ के साथ अटैच होता है, ठीक है? जिसमें हम चीज़ों को जज़्बाती तौर पर देखते हैं, किसी शख़्स की हम दर्द को हम महसूस करते हैं। तो ये कुछ अलग किस्म के डोमेन था, ठीक है? जो पहले हमने बात की थी कॉग्निटिव डोमेन में, जिसमें हमारे फीलिंग का, हमारे जज़्बात का कोई अमल दखल नहीं था, ठीक है? उसमें हम कोई तसव्वुरात लेते थे, कोई आइडियाज़ को जो है ना उसको डेवलप करता था। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम अपने जज़्बात को शामिल करते हैं, ठीक है? लर्निंग उस वक़्त बेहतर होगी जब हम दिल से हम पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना कि मैं दिल से पढ़ता हूँ, तो आपके जज़्बात की जब अटैच ना हो जाएगी उस वक़्त तक आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है कर्ट होल और उसके जो कुछ साथी थे, ठीक है? स्पेशली ब्लूम्स और भी कुछ लोग थे जिन्होंने 1965 में जो है इफ़ेक्टिव डोमेन को बाद में पेश किया गया। पहला जो डोमेन उन्होंने पेश किया था 1956 में, जो कि हमने पहला पढ़ा था, कॉग्निटिव डोमेन पेश किया था। तो इफ़ेक्टिव डोमेन हमारे जज़्बात के साथ, हमारे एटीट्यूड के साथ, ठीक है? हमारे वैल्यूज़ जो होते हैं उसके साथ ये डील करता है, उसके साथ ये अटैच होता है। तो यहाँ पे फिर लेवल दिया गया है उन्होंने नीचे से ऊपर की जानिब एक हायरार्की में दिया गया है। सबसे जो लोअर लेवल है वो रिसीविंग होता है। इसके बाद जब रिसीविंग के लेवल को जब वो क्रॉस करता है, एक लेवल आगे जाता है, तो वो रिस्पॉन्डिंग में आ जाता है। रिस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग में, वैल्यूइंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग में, इसके बाद लास्ट में जाके वो कैरेक्टराइजिंग यानी अपने किरदार का हिस्सा बनाता है मुस्तकिल तौर पर। तो इस तरह से ये जो इफ़ेक्टिव डोमेन था उसके 5 लेवल्स है, हमें याद रखना है। जो लो लेवल है वो रिसीविंग है, और जो हाईएस्ट जो लेवल है इफ़ेक्टिव डोमेन का वो कैरेक्टराइजिंग है। ये एग्ज़ाम में भी अक्सर वो बेशतर आते रहते हैं, स्पेशली टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें, तो हमने इसको याद रखना है। तो सबसे जो पहला जो लेवल है इफ़ेक्टिव डोमेन का रिसीविंग होता है, इन्वॉल्व्स पैसिवली पेइंग अटेंशन्स एंड बीइंग अवेयर ऑफ द एक्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज़, मटेरियल्स एंड फिनोमेना। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टूडेंट को जब कोई टीचर जो है अखलाकियात के बारे में, अच्छाई के बारे में या किसी से हमदर्दी रखने के बारे में, क्योंकि इफ़ेक्टिव डोमेन का ताल्लुक़ ही इस तरह की चीज़ों से होता है, हमदर्दी, मोहब्बत, प्यार और शफ़क़त वग़ैरह इस तरह की चीज़ों से, अखलाकियात से, ठीक है? हमारे जज़्बात जो जिससे ताल्लुक़ रखते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जब कोई टीचर हमें बताता है, तो सबसे जो पहला लेवल में अगर बंदा है, तो हमें पता कैसे चलेगा वो जो है वो पैसिवली सुनता रहेगा, ठीक है? वो अमल भी नहीं करेगा, वो अपना किरदार का हिस्सा भी वो नहीं बनाएगा, किसी को रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा, वो चुपचाप जो है वो सुनते रहते हैं। तो रिसीविंग में गौर से सुनना जो है वो शामिल है। इसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिया गया है रिसीविंग से रिलेटेड, कि जब ऐसे कुछ वर्ब्स है जिसको अगर हम बनाएँगे रिसीविंग लेवल के हिसाब से, तो कुछ यूँ होगा: लिसन, फॉलो एंड एक्नॉलेज, ये कुछ वर्ब्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद बंदा जो है अगर रिसीविंग लेवल को क्रॉस करके दूसरे लेवल में पहुँचे, तो उसका पता हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द लर्निंग प्रोसेस, you are not only aware of stimulus but reacting to it in the same way। यहाँ पे पहले लेवल में बात को गौर से सुनता था, खामोशी के साथ सुनता था। अब दूसरे लेवल में वो ना सिर्फ सुनता है, बल्कि सुनने के साथ-साथ जो है वो सवाल भी करता है, वो पार्टिसिपेट भी करता है। जो चीज़ आप उसको बता रहा है, अच्छाई के बारे में बता रहा है, किसी की मदद करने के बारे में आप उसको बता रहा है, तो वो उस पे क्वेश्चन भी करेगा, ठीक है? वो सुनेगा भी और क्वेश्चन भी साथ-साथ करेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं: डिस्कस,
हेल्प एंड टेल, इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप जो रिस्पॉन्डिंग लेवल का जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। वैल्यूइंग, इसके बाद अगला जो लेवल है, अगला जो स्टेप है वो वैल्यूइंग का होता है, ठीक है, वैल्यू देना, ठीक है। एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेसेस, किसी चीज़ की यहाँ पे वैल्यू को वो खुद चेक करता है, वो खुद देखता है। अगर आपने बताया जाए कि किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, तो पहले वो रिसीविंग लेवल में क्या करता है, वो सुनते हैं, टीचर बताता है तो वो खामोशी से सुनता है, किसी की मदद करना अच्छी बात है। फिर दूसरे लेवल पर वो रिस्पॉन्ड करता है, क्यों अच्छी बात है, किस लिए अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद वैल्यूइंग में वो वैल्यू करते हैं, हाँ, किसी की मदद करना वाक़ई में अच्छी बात है, जिससे जो है अल्लाह भी खुश हो जाता है और वो जो बंदा है वो भी खुश हो जाता है और हमें भी एक सुकून मिलता है। तो उस तरह से वो वैल्यू करते हैं, हाँ, ये अच्छी बात है। इस कुछ वर्ब्स यहाँ पे इससे रिलेटेड दिया गया है वैल्यू से। वैल्यूइंग से एप्रिशिएट है, इनिशिएटिव है एंड इनवाइट है। इन वर्ब्स को जो आप यूज़ करेंगे तो ये कंसिडर करेंगे कि आप वैल्यूइंग लेवल के जो क्वेश्चन है वो आप डेवलप कर रहा है। इसके बाद फोर्थ लेवल में ऑर्गेनाइजिंग होता है, पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़। आपको मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो आपको सिखाया गया था उसको आप ऑर्गेनाइज करते, उसको आप तरतीब देते, इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया था, ठीक है, और आइडिया जो दिया गया था, रिलेटिंग देम टू ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ, आप अपने जो पास जो पहले से आपके दिमाग में आपके पास जो बिलीफ है उससे आप रिलेट करता है, जो मैं पहले सोचता था क्या वो सही था इस हिसाब से, या उसमें मुझे कुछ इजाफा करने की ज़रूरत है, ठीक है। टू क्रिएट योर ओन यूनिक वैल्यू सिस्टम, फिर आप उसमें जो है अपना नया एक वैल्यू आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, वैल्यू क्रिएट करते हो। सारे जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करने के बाद जो है आप अपना एक वो नया यूनिक सिस्टम बनाते हैं वैल्यूज़ का। हाँ, किसी की जो मदद करना है वो बहुत अच्छी बात है, फिर आप मदद भी करते हैं, लेकिन जो है ना परमानेंटली वो आपका किरदार का हिस्सा नहीं बनते। कभी आप मदद करते हैं, कभी आप मदद नहीं करते हैं। इसके बाद यहाँ पे वर्ब्स दिया गया है, कंपेयर, रिलेट एंड सिंथेसिस, ये कुछ वर्ब्स है ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड। आप इसको इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो, क्वेश्चन आप बना सकते हो। उसके बाद हाई जो लेवल है इफेक्टिव डोमेन का वो कैरेक्टराइजिंग है। कैरेक्टराइजिंग जैसे कि कैरेक्टर से हमें पता चलना, हम कहते हैं ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उसका किरदार बहुत अच्छा था, ठीक है। तो किरदार क्या होता है, जब आप किसी अच्छे चीज़ को अपने अंदर उसको लाते हो, ठीक, इंटरनलाइज़ करते हो, ठीक है, तो वो कैरेक्टराइज़िंग होता है। एक्टिंग कंसिस्टेंटली, देखो यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक्ट करता है, जबकि ऑर्गेनाइजिंग में कंसिस्टेंटली एक्ट नहीं करता है। इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यूज़ यू हैव इंटरनलाइज़्ड, यानी वो वैल्यूज़ के मुताबिक जो जिसको आपने सीखा हो, जिसको आपने इंटरनलाइज़ किया हो, उसी हिसाब से आप एक्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी का उसको हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। झूठ बोलना बुरी बात है, आपको किसी ने कहा तो आप झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है। आप हमेशा जब सच बोलते हो तो वो आपके किरदार का हिस्सा बन जाते हैं। तो स्टूडेंट को इस काबिल बनाना है कि वो जो बात हम कहें, ठीक है, वो उसके किरदार का हिस्सा बन जाए। तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ वापस दिया गया है, परफॉर्म है, सर्वे है, इन्फ्लुएंस है, ये कुछ वापस दिया गया था। तो कुल मिला के जो यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं, एग्ज़ाम में आते रहते हैं। इफेक्टिव डोमेन की जो कितने स्टेजेस है, तो आपने बोलना है 5 स्टेजेस है, ठीक है, 5 स्टेप्स हैं। ये सबसे लोअर रिसीविंग है, जिसमें सुनता है वो, ठीक है, और एक्ट नहीं करता है, कुछ सवाल नहीं करता है, ठीक है, वो किसी को वैल्यू नहीं कर पाता है। लेकिन कैरेक्टराइजिंग जो है वो हाई लेवल का होता है, ठीक है, जिसमें जो है कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उसको अपने किरदार का हिस्सा बनाते हैं। ये इफ़ेक्टिव जो डोमेन है ना वो सबसे इग्नोर्ड डोमेन है, ठीक है। हमारे टीचर जो इसको मद्देनज़र नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो अखलाकियात, शफ़क़त, हमदर्दी जैसे जो खूबियाँ हैं ना वो डेवलप नहीं हो पाते। तो उनको डेवलप करने के लिए इफ़ेक्टिव डोमेन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको आइडिया हुआ होगा।